स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। और अपने पिछले वीडियो में जो वाइज अकाउंट का मेरा इससे पहले का वीडियो था, तो उसमें मैंने आपको इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवाया था, और जिसमें कि वापसी यात्रा शुरू ही नहीं हुई थी, रिटर्न जर्नी शुरू ही नहीं हुई थी। और आज हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें वापसी यात्रा शुरू तो हो गई थी, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने की डेट को जहाज लौट के अपनी वापसी यात्रा पूरी नहीं कर पाया था। यानी वापसी यात्रा में जहाज वहां से चल तो चुका था, लेकिन बीच में था, वापसी यात्रा के मध्य में था। तो आज हम लोग इस कंडीशन का एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, जल माधुरी एक जहाज का नाम है और जहाज ए बंदरगाह से बी बंदरगाह की यात्रा पर था। यानी एक पोर्ट है जिसका नाम ए है और दूसरा पोर्ट है जिसका नाम है बी। तो जहाज को यात्रा पूरी करनी थी, यानी उसको ए से बी पोर्ट तक जाना था और वापस में बी पोर्ट से ए पोर्ट तक आना था, बी बंदरगाह से ए बंदरगाह की ओर आना था। तो जहाज जिस डेट को हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, यानी कह रहे हैं 31 मार्च 2016 को वह बी बंदरगाह से वापसी के आधे मार्ग पर था। 31 मार्च 2016 को जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो उस डेट को वापसी यात्रा उसने शुरू तो कर दी थी जहाज ने, लेकिन वापसी यात्रा के मध्य में था। अब कितनी डिस्टेंस उसने कवर की थी, तो ये तो कोई इसमें विवरण नहीं दे रखा हुआ है। तो हम लोग ये मानेंगे कि लौट के उसने यात्रा आधी पूरी कर ली थी, यानी वापसी यात्रा हाफ कवर कर ली थी और हाफ रह गई थी। तो आगे इसमें दे रहा है, निम्नलिखित आय व्यय का विवरण 31 मार्च 2016 तक का है, जो हिसाबी वर्ष की अंतिम तिथि है। 31 मार्च 2016 को ये नीचे पार्टिकुलर्स दे रखे हुए हैं। उस जानकारी से जैसे दे रखा है, फ्रेट दे रखे हैं दोनों के, आउटवर्ड और इनवर्ड के, बाकी सारे एक्सपेंसिव दे रखे हुए हैं। तो इन सारी चीजों से हमें क्या बनाना है, बॉयज अकाउंट कम बनाना है। वी हैव टू प्रिपेयर बॉयज अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइटल डालेंगे जैसा पहले करते आए हैं, बॉयज अकाउंट ऑफ, जहाज का नाम डालते हैं जल माधुरी, और जहाज की यात्रा कहां से थी, फ्रॉम ए टू बी जाना था इसको, एंड बी टू ए पोर्ट तक जाना था इसको, बी टू ए पोर्ट तक जाना था। ये इसकी रिटर्न जर्नी है और ये इसकी आउटवर्ड जर्नी है, ए टू बी। और इसके बाद किस डेट को ये शुरू हुई है, तो इसमें डेट कब शुरू हुई है ये तो नहीं बताया हुआ है, लेकिन जिस डेट को हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, यानी 31 मार्च 2016 को, तो इसमें हम लिख देंगे अप टू 31 मार्च 2016, ये हमने लिख लिया। ये हमारा टाइटल वगैरह इस तरह से लिख गया। और इसके बाद कॉलम्स बनाते हैं। कॉलम्स में बी से हाफ, कॉलम्स के नाम लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब इसकी जो डिटेल्स दे रखी हुई हैं उनके हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें दे रखा है फ्रेट फॉर आउटवर्ड जर्नी
10 लाख रुपीस का है, आउटवर्ड जर्नी का 10 लाख रुपए का फ्रेट है। और इसमें ये देख लेंगे प्राइमेज तो नहीं दे रखी है, तो प्राइमेज दे रखा हुआ है नीचे 10%। तो इसको हम लिखेंगे बाई फ्रेट आउटवर्ड जर्नी का है, ये आउटवर्ड लिख दिया। और 10 लाख रुपीस अमाउंट था, अंदर ही रखेंगे क्योंकि इसमें प्राइमेज ऐड करना है। और प्राइमेज इस क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 10%, तो प्लस प्राइमेज 10% ऐड कर लेंगे। 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपीस, और 11 लाख रुपए ये बाहर आ गया। अब नेक्स्ट आइटम है फ्रेट फॉर इनवर्ड जर्नी बाय फ्रेट इनवर्ड जर्नी का है 6 लाख रुपीस, और इसमें भी प्राइमेज वही 10% ऐड कर लेंगे। 6 लाख का 10% हो गया 60,000, और इसको हमने ऐड कर लिया तो 6,60,000 ये बाहर आ गया। और इसके बाद है फ्यूल कंज्यूम्ड है 3,20,000 का, तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, डेबिट में हो जाएंगे टू फ्यूल कंज्यूम्ड 3,20,000 अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट इज स्टोर्स कंज्यूम्ड 1,20,000, स्टोर्स कंज्यूम्ड 1,20,000, and the next is port charges, that is 80,000, port charges, and the amount is 80,000. Next is salaries of crew 1,20,000, salaries of crew 1,20,000. डेप्रिसिएशन फॉर दिस जर्नी, यानी ये जो यात्रा है उसके लिए ही डेप्रिसिएशन उतने ही पीरियड का दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन फॉर द जर्नी है 1,60,000 टू डेप्रिसिएशन फॉर द जर्नी डेप्रिसिएशन है 1,60,000। आफ्टर दिस इंश्योरेंस ऑफ शिप है 1,60,000, इंश्योरेंस ऑफ शिप and the amount is 1,60,000. After this इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, भाड़े का बीमा है, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट एंड द अमाउंट इज 64,000, 64,000 रुपए है। प्राइमेज ऐड कर ही चुके हैं। और इसके बाद है एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड 5% on total freight, means including primage, this one. So to address commission और ये आएगा आउटवर्ड जर्नी का, पहले निकाल लेंगे आउटवर्ड जर्नी, इसका आएगा 11 लाख है, इस पर कैलकुलेट करेंगे 5% है एड्रेस कमीशन,
5/100, 0 0, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 0 5 0 0 5 0 0 5 11 55 मीन्स 55,000 ये हमारा आउटवर्ड जर्नी का आ गया। एंड रिटर्न जर्नी या इनवर्ड जर्नी एक ही चीज होती है। इनवर्ड जर्नी एड्रेस कमीशन इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, और ये है 6,60,000, 6,60,000 रुपए, और इसका निकाल लेंगे वही 5%, 5/100, 0 से 0, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 50 5 0 0, 5 6 30, 3 5 6 30 प्लस 3 33, 33,000 रुपए ये आ गया। और इन दोनों को प्लस करके इधर निकाल देंगे 88,000 हो गया। अब चूंकि ये इनकम्प्लीट जर्नी है तो इसमें हमें वॉयज इन प्रोग्रेस दोनों साइड के कैलकुलेट करने होंगे, और डेबिट में वॉयज इन प्रोग्रेस निकालेंगे। वॉयज इन प्रोग्रेस ये जो रिटर्न जर्नी का जो फ्रेट है, तो ये प्राइमेज इंक्लूड करके जितना आता है वो पूरे का पूरा इधर लिख लिया जाता है। वही वॉयज इन प्रोग्रेस इनकम से रिलेटेड वाली हो जाती है। वॉयज इन प्रोग्रेस, तो इसको लिख देंगे 6,60,000, और इधर का जो कैलकुलेट करना होता है, इधर जो वॉयज इन प्रोग्रेस लिखी जाएगी जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड वाली होगी, तो उसको हम फिर से कैलकुलेट करते हैं, और इसका वर्किंग नोट हम यहीं पर बना लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। आप लोग इससे बाहर बनाएंगे, आप लोग इस क्वेश्चन से बाहर अलग पेज पे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो इसमें हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉयज इन प्रोग्रेस, कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट है, क्वेश्चन से बाहर किया जाना है। कैलकुलेशन ऑफ वॉयज इन प्रोग्रेस, और इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि पहले भी मैं इससे पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या ली जाती है, एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन जो इनवर्ड जर्नी का है वो पूरे का पूरा ले लिया जाएगा। एड्रेस कमीशन रिटर्न जर्नी का कितना है, इनवर्ड जर्नी या रिटर्न जर्नी एक ही होती है, तो ये है 33,000 रुपए का है, ऐसे ही लिख लेंगे। और दूसरी चीज इसमें आती है फ्रेट इंश्योरेंस यानी भाड़े का बीमा, और इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट है हमारा 64,000। तो इसका फ्रेट का जो इंश्योरेंस है, फ्रेट इंश्योरेंस, इसको एक फॉर्मूले से निकालेंगे जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो फ्रेट का इंश्योरेंस है हमारा 64,000 का, मल्टीप्लाइड बाई बेसिक फ्रेट ऑफ इनवर्ड जर्नी। बेसिक फ्रेट ये कहलाता है, और टोटल फ्रेट ये कहलाता है। तो बेसिक फ्रेट यहां पर है इनवर्ड जर्नी का 6 लाख रुपीस का, एंड अपॉन में क्या आता है, टोटल बेसिक फ्रेट। टोटल बेसिक फ्रेट 10 लाख रुपीस आउटवर्ड जर्नी का है, और 6 लाख रिटर्न जर्नी या इनवर्ड जर्नी का है। तो टोटल 16 लाख हो गया बेसिक फ्रेट, यानी दोनों जर्नी का आउटवर्ड और इनवर्ड जर्नी का बेसिक फ्रेट जोड़ के नीचे लिख दिया जाता है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 50 से 50 कैंसिल हो गया, और 16 1 हो गया, और 16 4 हो गया, और 000 ऐसे ही आ जाएंगे। अब 4 6 कितना हो जाएगा, 6 4 24,000 ये आ गया हमारा फ्रेट का इंश्योरेंस, जो कि वॉयज इन प्रोग्रेस में ऐड किया जाएगा। 24,000 हो गया। अब इसके बाद जो निकालना है हमें, अदर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो अदर एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड किए जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस में
क्या क्या चीजें ऐड होंगी। 3,20,000 फ्यूल ये आएगा, 3,20,000 फ्यूल आ जाएगा, 1,20,000 स्टोर्स आ जाएगा, और इसके बाद का इधर आ जाएगा ये 80,000 ये आ जाएगा, प्लस यहाँ प्लस मैंने लगा दिया, और प्लस के बाद के आइटम इधर आ गए नीचे, प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 सैलरीज ऑफ क्रू है ये आ जाएगा, और फिर डेप्रिसिएशन फॉर द जर्नी है प्लस 1,60,000 ये भी आ जाएगा, और फिर इंश्योरेंस ऑफ शिप है 1,60,000, और ये सारा हमारा इसके बाद कहाँ जाएगा, ये ऐड करके सारी चीजें टोटल कर लेंगे। इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट हम नहीं लेंगे क्योंकि वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, और एड्रेस कमीशन तो पहले लिख ही चुके हैं। इनवर्ड जर्नी का एड्रेस कमीशन इनवर्ड जर्नी का पहले लिखा जा चुका है। तो अब इसके सारे टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। ये तो ऐसे ही आएगा, और इसके बाद 1000 प्लेस पे देख लेते हैं, 6 आया, नहीं सॉरी 1000 प्लेस पे ये भी 0 ही आएगा। फिर इसके बाद 10,000 पे 6 आया 26, और फिर 2 कैरी हुआ, 2 और 3 5 6 7 8 9,60,000 ये अदर एक्सपेंसेस का सारा टोटल आया। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस में अगर जो है यहाँ पर कोई स्टोर्स इन हैंड या कोई भी चीज क्लोजिंग स्टॉक के रूप में अगर दे रखी हुई है तो उसको हम इस टोटल में से लेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि नहीं दे रखा है कोई भी स्टोर्स वगैरह इन हैंड, क्लोजिंग डेट को नहीं दे रखा हुआ है, तो इस पे यही हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस। और इनका हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में चूंकि वापसी यात्रा शुरू ही नहीं हुई थी तो हमने इसका 1/2 कर लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, वापसी यात्रा उसकी ड्यूरेशन नहीं दी हुई है कि या उसका जो है किलोमीटर्स नहीं दे रखे हुए हैं कि वापसी यात्रा कितनी पूरी की है, तो ऐसे में हम मान लेंगे कि वापसी यात्रा आधी पूरी हो चुकी है। तो जितनी वापसी यात्रा पूरी हो चुकी है उसको हम 0.5 मान लेंगे, और अपॉन में चूंकि ये 1 तो जाने की हो गई और 1 लौटने की, तो 2 जर्नी होनी चाहिए थी, लेकिन जो है यहाँ पर 0.5 कंप्लीट हुई है, और तो यहाँ पर टोटल कितनी कंप्लीट हुई 1.5, यानी जाने वाली यात्रा पूरी हो गई और वापसी की कितनी थी 0.5 कंप्लीट हो गई, तो ये 1.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 5 1 5 5 3 15, और 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 3 9, 3 2 6, और ये आया 3,20,000। ये अदर एक्सपेंसेस आ गए, जो कि हम यहां पर लिख लेंगे इसको, अदर एक्सपेंसेस 3,20,000 ये अदर एक्सपेंसेस आ गए, और इसके बाद का जो इसका टोटल आएगा वो हम यहां लिख लेंगे, जगह नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा 3,77,000 यानी 3,77,000 रुपए ये हमारा बॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बाय बॉयज इन प्रोग्रेस, और ये अमाउंट आया हमारा 3,77,000 का। ये बॉयज इन प्रोग्रेस किससे रिलेटेड है, इन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो कि वापसी यात्रा के संबंध में है, और वापसी यात्रा के वे व्यय जो कि इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड है। तो
वो हमने यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट कर ली। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब इस वर्किंग नोट को हम लोग रब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और फिर इसका रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये सारे आइटम्स पोस्ट हो चुके हैं इस अकाउंट में और अब इसका रिजल्ट जानते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का। $21,37,000 is the total of credit side. Now we अब हम लोग इधर का टोटल करते हैं डेबिट साइड का, और इसमें है ये डेबिट का होगा $17,72,000 is the total of debit side. Now we subtract $3,65,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है। तो $3,65,000 ये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा। लिख लेंगे इसको टू नेट प्रॉफिट $3,65,000। और बड़ा वाला टोटल जो कि क्रेडिट साइड का था उसको हम लिख देंगे दोनों साइड में 21,37,000 21,37,000 इधर का भी आ गया और इधर का भी इतना ही टोटल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनकम्प्लीट जर्नी का था, जिसमें वापसी यात्रा शुरू तो हो गई थी लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने की डेट को कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देख लें, बार बार देख लें, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के उनको ट्राई करके देखें। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। वाइज अकाउंट के इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं उनको भी आप लोग देख लें, और तभी आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ पाएगा। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी इसका कुछ बेनिफिट मिल सके। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।